हेलो एवरीवन। ओके, तो सी सेट काफी नजदीक आ गया है, तो फाइनल स्टेप्स या लास्ट डे स्ट्रैटेजी बात करते हैं। ओके, तो लास्ट के मूवमेंट्स में कुछ डेज में हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं सी सेट को, ये हमारा आज का एजेंडा है। ओके, तो मैं टॉपिक वाइज ले लेता हूं। पहले बात करेंगे क्वांट की, मेरे फेवरेट की, राइट। तो क्वांट के लिए जैसे अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड देखूं तो आपको पक्का ही देखो, ये टॉपिक आपको रिवाइज पक्का ही करने पड़ेंगे। वो है नंबर सिस्टम, जिसमें मैं फर्दर अगर बात करूं कि नंबर सिस्टम में फर्दर आपको क्या क्या पक्का देखना पड़ेगा, वो है यूनिट प्लेस। वो यूनिट्स डिजिट या यूनिट प्लेस की काफी बात कर रहा है क्वेश्चंस में। फिर आपके रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस, राइट। रिमाइंडर्स को फोकस करें, रिमाइंडर्स के क्वेश्चन देखें। मैंने बहुत सारे सेशन लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डेली सी सेट सीरीज में भी करवाए हैं, यूट्यूब पे भी, तो आप वो देखिए। और रिमाइंडर्स के अलावा आपके फैक्टर्स के क्वेश्चंस, राइट, फैक्टर्स पे, डिविजिबिलिटी पे, ओके, जनरल क्वेश्चंस, काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जनरल क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स। इससे मेरा मीनिंग है कि वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक ना हो के ऐसे बोल रहा है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि काउंटिंग 1 से 1000 तक काउंटिंग लिखी तो कितनी बार मैंने 2 लिखा, राइट, या कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें एग्जैक्टली एक ही 2 आएगा, राइट। तो ऐसे से जनरल क्वेश्चंस, तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, राइट। आप देखेंगे तो सब जगह आपको मिल जाएंगे, बट नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो आपको यहां पे करना है, फाइनल रिवाइज करना है। और बहुत सारे आप हमारे वीडियोस देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे तो काम चल जाएगा। ओके, इसके अलावा सेकंड टॉपिक जो क्वांट में आता है नंबर्स के अलावा, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, प्रोबेबिलिटी भी आप साथ में ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी पे, बट उसने लास्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा था शायद, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आया, बट वो रिलेटेड है, आप वो भी कर सकते हो। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पक्का ही सारी अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, बहुत जनरल से क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सिंपल क्वेश्चन ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप ये वाला टॉपिक पक्का ही करके चले, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन टाइप हमने लिए हैं, तो वो भी आप सारे वीडियोस में देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो आपको करने वाले हैं, अगर आपके पास टाइम है, जैसे नंबर्स और पीएनसी तो पक्का ही आपने सारा करना ही है। उसके अलावा जो अरिथमेटिक में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हमेशा टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये दो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, राइट। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अगर आप थोड़ा सा और करें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर सॉल्यूशन या मिक्सचर एलिगेशन आप कह लें, तो वो वाले क्वेश्चन, वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चन, राइट। ये 3 आप पक्का करें। बाकी आपको बेसिक परसेंटेजेस आती हो तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI हैंडल हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आप ये वाले पक्का करें, राइट। तो इनको करके आप एटलीस्ट वो मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे मैथ्स वाला पोर्शन। ओके, काफी आपको एडवांटेज दे देगा। नंबर्स और पीएनसी आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो सेकंड आ जाता है, मैं रीजनिंग पे चलता हूं। मैं बहुत ज्यादा टास्क आपको नहीं दे रहा हूं, बहुत लिमिटेड इसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो रीजनिंग में जो मुझे लगता है उसने वेटेज काफी दी है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन वो रेगुलरली पूछ रहा है, और 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी पूछे हैं उसने एक ही सी सेट में। ओके, फिर आप जो सीरीज के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, ओके, नंबर सीरीज, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, वो किसी तरह से भी दे सकता है, कई बार ग्रिड बना के दे देता है, कैसे भी देता है। सो नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। अब इनको करने का अगर आपने अभी तक नहीं किया है, या बहुत सारी आपकी प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो इनको करने का एक तरीका होता है, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन या नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन। आप कोई भी बुक मटेरियल उठाइए, सॉल्व्ड मटेरियल हो, सॉल्व्ड क्वेश्चंस हो जहां पे, राइट। तो आप क्वेश्चन देखें, ट्राई एक कुछ सेकंड्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्लिक करता है तो ठीक है, नहीं तो उसका आंसर देखें, रीजन को समझें।
आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फटाफट फटाफट आप 1 घंटे में अराउंड 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में कुछ भी आप पढ़ सकते हैं विद सॉल्यूशंस, राइट। क्वेश्चन देखें और उसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन देखें सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, आपके दिमाग को पता लग जाएंगे कि ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आप सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लिक करता है, राइट। तो मैं यहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करने को कहूंगा कि आप हर क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करें, खुद सॉल्व करें, बट आप उसको साथ साथ उसके सॉल्यूशन देखते जाएं, राइट। उससे काफी आपका डेटा बैंक बन जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज के ही 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं और कोडिंग डिकोडिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आपके सिलॉजिज्म, सिलॉग्स जिसको हम बोल देते हैं, सिलॉग्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। इस पे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, राइट। ब्लड रिलेशन पे, इस पे डायरेक्शन सेंस वैसे ही बहुत इजी होता है, ओके। तो मोटा मोटा इस पे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे भी वो रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा है, रादर कैलेंडर पे ज्यादा पूछ रहा है, ओके। इसको देख लो, एक सेशन कहीं पे भी सुन लोगे, मेरा कोई एक लेक्चर होगा या फिर कहीं से भी आप क्लॉक कैलेंडर्स का एक सेशन सुन लोगे, आपको पता लग जाएगा कैसे आंसर देना होता है, राइट। उससे काम चल जाएगा, ओके। बाकी जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो रीजनिंग में इतना भी आप कर लेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट्स वाले आप थोड़े बहुत कभी टाइम मिले तो अरेंजमेंट्स, जो लीनियर अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, लोगों को बिठाना होता है, कंडीशन दी होती है, तो ये क्वेश्चन अगर इसकी आप कुछ बस एक बार आप करके देख लो कि कैसे होता है, लेफ्ट राइट कैसे अरेंज करते हैं। अगर आपने नहीं किया है, किया हुआ तो बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, राइट। ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन आते हैं, जनरली हो जाता है, ओके। तो रीजनिंग में आप इस पे ही फोकस करेंगे, बस इससे ज्यादा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ओके, आरसी में मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट रीडिंग डिपेंडेंट होता है। आप वैसे भी रीड बहुत करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स रीड करते हैं, अगर इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो उससे भी काफी आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, आप समझे और क्वेश्चन को समझ के आंसर करना होता है। बाकी अंकुश सर आपको इस पे बेटर गाइड करेंगे, राइट। अंकुश सर आपके साथ जुड़े रहते हैं, सेशन लेते रहते हैं, तो वो इतनी आरसी की प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होनी चाहिए। वैसे आप लास्ट मोमेंट पे आरसी की प्रैक्टिस करने से काफी फायदा होता है, राइट। लास्ट मोमेंट पे नया कुछ ना करके अगर आप आरसी कुछ 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 रोज पढ़ेंगे, लेट्स से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-2 आरसी भी रोज अगर आप देखते जाएं अब, तो आपको काफी वो दिमाग ना वैसे ट्यूनिंग हो जाती है उसकी, उसको फटाफट से क्लिक करनी चीजें शुरू कर जाती हैं कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा सोचा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सोचा जाता है, तो वो काफी काम करता है, राइट, ओके। तो लास्ट मोमेंट पे आप यही करते रहेंगे। मेरे हिसाब से 2 आरसी दिन के काफी हो जाते हैं, 1 आरसी अ डे भी चलेगा, बट 2 आरसी कर लोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा पर डे, ओके। जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आरसी, छोटे छोटे आरसी है वो सिंगल क्वेश्चन वाले, वो देखेंगे आप, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर किया, बस फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। क्वांट और डेली मेरे ख्याल से अभी भी 1-2, अगर आपने बहुत बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं की हुई तो 2 आवर्स पर डे दे दो, राइट। 2 आवर्स पर डे से ज्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए सी सेट में आपको, क्योंकि जीएस भी आपको रखना है, ये क्वालिफाई है, तो उसी नेचर से सोचो। तो आप एनीथिंग लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स पर डे पे आप चलें लास्ट तक, ओके। अगर आपने प्रिपेयर पहले कर रखा है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं, इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करोगे तो 1 आवर पर डे भी चलेगा सी सेट में, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।